नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का एग्जाम टाइम विथ अखिलेश चैनल में ढेर सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जाहिर सी बात है, देखिए ठंडी धीरे धीरे समाप्त हो रही है और आपका एग्जाम धीरे धीरे करीब आ रहा है। जिस तरह से आप सामाजिक विज्ञान को देख लिए हैं, उसमें मैराथन बाकी है। ये हिंदी का महामैराथन चल रहा है, हिंदी का महामैराथन चल रहा है। जिस तरह से महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, लोग उसमें महाकुंभ में गोता लगा लगा कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, उसी तरह से इस महामैराथन, हिंदी के महामैराथन, ठीक है, रूपी महासागर में आप यदि डुबकी लगा गए, 1 घंटे का वीडियो देख लिए, तो आप एग्जाम रूपी जो आपका भय है उससे निजात पा जाएंगे। वह आपका पीछा छोड़ देगा और आपको हर क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, बस केवल करना क्या है कि आप अपना पूरा से पूरा टाइम प्रैक्टिस पर दीजिए, पढ़िए और लिखने का प्रयास करिए। और जब मन उब जाए पढ़ते पढ़ते, मोबाइल देखने का मन करे, ठीक है, तो मोबाइल लीजिए और 1 घंटे का वीडियो ये देख लीजिए। कम से कम एग्जाम के पहले 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो 20 प्रश्न का सवाल है, 100% नंबर देके जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, तो 20 नंबर आपका यूं ही तैयार हो जाएगा। और जब 20 नंबर तैयार हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा। देखिए, इसके पहले महामैराथन का पहला पार्ट जा चुका है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन थे। कितने? 100 क्वेश्चन थे। उसके आगे आज 50 क्वेश्चन पे लगभग हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे आपका हिंदी गद्य का जो साहित्य है, ठीक है, उसके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पद्य की हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपको इसके लिए करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। यही गुरु दक्षिणा है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मेहनत करिए, जिंदगी में अभी की मेहनत बहुत काम आती है। ठीक है, बाद में आप अपने घरों में देख रहे होंगे, ठीक है, आपके चाचा हैं, पिताजी हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, घर से दूर रहना पड़ रहा है सब कुछ छोड़कर। अगर आप ये मेहनत अभी कर लेंगे तो अच्छे से अच्छा पद पा जाएंगे और सबके साथ रहिएगा बहुत मन से। मेरी यही आपसे गुजारिश है। तो आइए बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं आपके महामैराथन भाग 3 का, क्योंकि 2 वीडियो इसके पहले गया। एक छोटा सा वीडियो गया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, फिर एक 100 नंबर का गया था, ये इसीलिए भाग 3 रखा गया। ठीक है ना जी। आइए देखिएगा, पहला इसमें 101वां प्रश्न आपका लगा है, क्योंकि 100 जा चुका है। कह रहा है कि कोणार्क के रचनाकार कौन है? कोणार्क क्या जगदीश माथुर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, राम कुमार वर्मा हैं या विष्णु प्रभाकर हैं? ठीक है, तो जान लीजिए कि ये कोणार्क जो है एक नाटक है। क्या है? कोणार्क जो है ये नाटक है। क्या है? नाटक है। और इसके रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर है। इसके रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर है। देखिए, पहले वीडियो को आपने खूब देखा है, बहुत मस्त मस्त कमेंट किया है, अच्छा लगा है आपको देखकर, और मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो। इस बीच गाड़ी ओड़ी से थोड़ा बचिएगा, ठीक है, इधर उधर जाने से बचिएगा, क्योंकि बहुत आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और आप भी जोश में रहते हैं। ठीक है, गाड़ी मिलते ही तुरंत हवाई जहाज बनना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों से बचिएगा, क्योंकि आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो अपने आप को संभाल कर रखना है और केवल पढ़ना और पढ़ना है। ठीक है ना जी। आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं उपेंद्रनाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा या चतुरसेन शास्त्री? 102वां क्वेश्चन है आपका, तो जल्दी से बताइएगा कौन है। तो ये भी एक नाटक है। रक्षाबंधन क्या है? नाटक तो लिखा ही है, रक्षाबंधन भी एक नाटक है। इसके लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विधा है, किस विद्या नहीं है, विधा शब्द है ये, विधा। हिंदी में बहुत सारी विधाएं हैं ना, विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं। किस विधा में? कहानी में, नाटक में, उपन्यास में, एकांकी में। ठीक है, एकांकी शब्द है ये, एकांकी। ठीक, एकांकी में। तो आप जानिए कि इसका आंसर होगा, नाटक नहीं होगा, क्योंकि नाटक तो पूछा ही है,
एकांकी। एकांकी, अब आप जान लीजिएगा कि एकांकी किसे कहते हैं? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी कहते हैं मतलब जो एक ही अंक में समाप्त हो जाए, जो एक ही अंक में समाप्त हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? एकांकी कहते हैं। जैसे स्त्री का हृदय, ठीक है, स्त्री का हृदय, यह भी क्या है? एकांकी है, स्त्री का हृदय। जैसे अब आपको अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो भी आप लिख लेंगे कि एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में ऐतिहासिक एकांकी है कारवी, रेशमी, चारुमित्रा, नवरस। तो देखिएगा इसमें से जब आपको पढ़ाया गया होगा, कोई भी हिंदी का अध्यापक पढ़ाया होगा तो आपको बताया जरूर होंगे वो क्या, कि चारुमित्रा क्या है? एक ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, चारुमित्रा क्या है? एक ऐतिहासिक नाटक है। आगे देखिएगा, कह रहा है भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? भोर का तारा, ठीक है, क्या 1938 में, 1937 में, 1950 में, 1940 में? तो मैं आपसे कहा हूं कि पेन और कॉपी भी लेकर आप बैठिएगा, पहले अपने आकलन करिएगा, आंसर दीजिए। मैं थोड़ा सा पोज लेता हूं, इसके बाद आंसर देता हूं, ताकि आप अपने को जान पाए कि अभी तक मेरी तैयारी कितनी है। ठीक है जी। भोर का तारा, देखिएगा इसका प्रकाशन ठीक कब हुआ है? आंसर लगा लिए होंगे आप। तो देखिए इसमें आंसर दे ए बी सी डी। इसमें आंसर मुझे लग रहा है कि देना ये भूल गए, ए बी सी डी। देखिए ये आंसर बना लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर हो गया है, ये 1946 है। क्या है? 1946 है और यही आपका सही होगा। यही आंसर क्या होगा? सही होगा 1946। क्लियर? कब प्रकाशित हुआ? 1946 में। किसका है ये? इसी जगदीश चंद्र माथुर का। जगदीश चंद्र माथुर। क्लियर? जगदीश चंद्र माथुर का है ये लिखा हुआ भोर का तारा। ठीक है, वैसे भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। क्लियर? अगला है कि स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता कौन है? स्त्री का हृदय, अभी इसी का नाम मैंने लिया था। जल्दी से बताइएगा। जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, उदय शंकर भट्ट है, रामविलास शर्मा है। जल्दी से बताइएगा स्त्री का हृदय के लेखक कौन है? आंसर आपने लगा दिया होगा। देखिए स्त्री का हृदय के जो लेखक हैं वो हैं उदय शंकर भट्ट। कौन है? उदय शंकर भट्ट। महादेवी वर्मा को मत लगाइएगा स्त्री जानकर, नहीं तो गलत हो जाएगा। स्त्री का हृदय क्या है? एकांकी है और इसके लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है कि तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार कौन है? तांबे के कीड़े, तांबे के कीड़े, ठीक, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर भट्ट, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर आप लगा लिए होंगे, इसके रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर। तांबे के कीड़े। क्लियर? हाँ, लगाते जाइए और 2 से 3 बार देखिएगा। और क्या, लाइक और सब्सक्राइब। चैनल तो आप जान ही गए हैं, एग्जाम टाइम। ठीक है ना? बहुत ही मस्त लग रहा होगा आपको। घर बैठे मैं आपकी तैयारी कर रहा हूं, मुझे खूब पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए मुझे खूब पढ़ना पड़ रहा है। और मेरी चॉइस भी आप जानते हैं कि निश्चित रूप से मजा आता है मुझे पढ़ने और पढ़ाने में। ठीक है ना जी। नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता। नदी प्यासी थी 108 क्वेश्चन नंबर। क्या धर्मवीर भारती हैं, भुवनेश्वर हैं, महादेवी वर्मा है या विष्णु प्रभाकर हैं? तो जल्दी से बताइएगा। नदी प्यासी थी, गुनाहों का देवता जो लिखा है आदमी वही है, ये नाम है धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। आगे देखिएगा, कह रहा है कि अंडे के छिलके एकांकी एक अंक का नाटक, एक अंक में समाप्त होने वाली
रचना क्या कहलाती है? एकांकी कहलाती है। 109वें का जवाब दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। कौन अंडे के छिलके? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अंधकार और प्रकाश एकांकी के लेखक कौन है? अंधकार और प्रकाश। ठीक है, अंधकार और प्रकाश क्या भुवनेश्वर हैं, उदय शंकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या विष्णु प्रभाकर हैं? तो जल्दी से बताइएगा इसका। भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर? क्या जवाब आपका है? तो आप जान लीजिएगा उदय शंकर भट्ट हैं। अंधकार और प्रकाश, अंधकार और प्रकाश उदय शंकर भट्ट जी हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वीराज की आंखें एकांकी की रचना कौन किया है? 111 11 क्वेश्चन। ठीक है, का आंसर आप लोग दे चुके हैं, जान चुके हैं। अब आप मिलाइएगा, हर 10 के बाद अपना आकलन कर लिया करिए, 10 में कितना सही हो रहा है, तो परसेंटेज अपने आप निकल जाएगा। अभी तक 10 में कितना सही हुआ है कमेंट करके सारे लोग बताएंगे। ठीक है, और मैं मिलूंगा जितने लोगों को मैं जान रहा हूं उनसे पूछूंगा भी कि भाई कितना परसेंट सही हुआ। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। और जिनसे नहीं मैं मिल पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो अपना आकलन कर लेंगे कि 10 में जितना सही हो रहा है, फिर 100 में फिर वही प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर? 101 जल्दी से बताइएगा कौन है? उदय शंकर है, जगदीश चंद्र माथुर है, राम कुमार वर्मा है, महेंद्र चंद्र प्रसाद हैं। तो आप जानिए राम कुमार वर्मा है। कौन है? राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा 112 जल्दी से बताइएगा, भारत दुर्दशा किस प्रकार की रचना है? हाँ, तो यह भी क्या है? एक अभी देखिए चल रहा है ना, एकांकी नाटक है। ठीक है, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा कौन लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारत दुर्दशा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाएगी। अच्छा, मैं साफ साफ लिखता हूं, बहुत उर्दू लिख दे रहा हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? रिपोतार्ज है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है। अब आपको समझना है कि ये किस विधा की रचना है। ठीक है, देखिए यदि मैं बात करूं लक्ष्मीपुरा की, तो लक्ष्मीपुरा रिपोतार्ज है। क्या है? रिपोतार्ज है। ठीक, और इसको लिखे हैं शिवनंदन शिवदान सहाय, शिवदान सिंह, शिवदान सिंह सहाय। ठीक है, यही रिपोतार्ज के जनक भी माने जाते हैं। रिपोतार्ज क्या होता है? रिपोतार्ज जो देखिएगा, रिपोर्ट, इसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? रिपोर्ट। अर्थात किसी घटना का विवरण देना, किसी घटना का प्रस्तुतिकरण करना, रिपोर्टिंग करना ही क्या कहलाता है? रिपोतार्ज कहलाता है। हिंदी में क्या कहलाता है? रिपोतार्ज कहलाता है। ठीक है, जैसे एक समाचार पत्र या समाचार पढ़ने वाला व्यक्ति किसी घटना के बारे में बताता है, उसी तरह से रिपोतार्ज हिंदी में वह रचनाएं हैं जो किसी घटना विशेष को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। और इस रिपोतार्ज के जनक कौन है? शिवदान सिंह सहाय हैं। क्लियर हो गया? आपको आ जाएगा रिपोतार्ज क्या होता है, तो आप कह दीजिएगा, जब हिंदी में किसी घटना विशेष को ध्यान में रखकर कोई रचना की जाती है तो उसे हम रिपोतार्ज कहते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, कलम का सिपाही जीवनी है किसकी? जयशंकर प्रसाद की, मोहन राकेश की, प्रेमचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, कलम का सिपाही। ठीक है,
कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जीवनी है किसकी? तो आप जानते हैं कलम की सिपाही जीवनी है प्रेमचंद की। किसकी? मुंशी प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी है। ठीक है, आगे देखिए, ये जीवनी है लेकिन इसके लेखक कौन है ये अलग प्रश्न हो जाएगा। आगे है कि प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 115 का जवाब जल्दी से दीजिएगा। तो यह एक क्या है? जीवनी है। प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? तो यह एक क्या है? जीवनी है। यह भी पूछा जाएगा। विधाएं बहुत सारी हैं हिंदी में, मतलब अलग अलग रूपों में बांटा गया है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अंतर के कारण। कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है जिंदगी मुस्कुराई, गांव की सांझ, अतीत के चलचित्र, बाजे पयलिया के घुघरू। ठीक है, 116। ठीक है, 116। तो जो महादेवी वर्मा की है वो अतीत के चलचित्र हैं। क्या है? अतीत के चलचित्र। और रेखा चित्र है, ये क्या है? रेखा चित्र। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेखा चित्र क्या होता है, तो मैं बता दूं कि किसी कवि या लेखक द्वारा, ठीक है, एक सरलतम भाषा में किसी घटना के बारे में लिखना जिससे उसका एक चित्र बन जाए, शब्दों के द्वारा एक चित्र दिमाग में बन जाए, जैसे लगे कि यह घटना हमारे सामने ही घटित हो रही है। ठीक है, उसी को रेखा चित्र कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं जब कवि या लेखक, ठीक है, शब्दों के माध्यम से किसी घटना का चित्रण करता है, ठीक है, जिसमें आरेख नहीं होते हैं, सरल शब्द होते हैं, ऐसी रचना को हम रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र का क्या नाम है? अतीत के चलचित्र। आगे देखिएगा, कह रहा है कि डायरी विधा की रचना है दैनिकी, आवारा मसीहा, अशोक के फूल, कंकाल। डायरी, ठीक है, डायरी, तो डायरी दैनिकी है। क्या है? दैनिकी। 117। ठीक है, क्या है? दैनिकी। डायरी प्रत्येक दिन अपने द्वारा किए गए कामकाज को जो प्रत्येक दिन नोट करता है उसे ही डायरी कहते हैं। जैसे आप जब पढ़ रहे होंगे कहां पर? स्कूल में। अब जो एक मॉन्टेसरी पद्धति के स्कूल हैं, फ्रोबेल पद्धति के स्कूल हैं, एलकेजी यूकेजी से लेकर नर्सरी पढ़ाया जाता है, तो उसमें डायरी का बड़ा विशेष महत्व है। प्रतिदिन देखिए डायरी स्कूल जाती है और डायरी स्कूल से आती है, उसमें बच्चों को होमवर्क दिए रहते हैं। ठीक है, उसी तरह के जब कोई व्यक्ति एक डायरी में अपनी दिनचर्या लिखना शुरू करता है कि आज मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है, तो उसी को डायरी कहा जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इससे पूरे जीवन का आकलन होता है और आपका समय जो जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप ऐसे ही बिता रहे हैं तो जानिए, क्योंकि वो लौट कर नहीं आने वाला है। फिर कह रहा है दक्षिण भारत की झलक किस विधा की रचना है? दक्षिण भारत की झलक। तो जब जान लीजिए कि रचनाओं में किसी जगह का नाम देकर ऐसे पूछे तो वो जान लीजिए ज्यादातर यात्रा वृतांत है। वो क्या है? यात्रा साहित्य विधा, उसी को यात्रा वृतांत कहते हैं। और ज्यादातर यात्रा शब्द जिससे लगा है वो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ठीक है, किसकी? राहुल सांकृत्यायन की, जो आप ही के आजमगढ़ के थे। ठीक है ना जी, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा महापंडित थे वो। ठीक, हाँ। आगे की निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक, कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए इसमें आप अभी तक सब पढ़ाया जा चुका, ध्यान से बस पढ़िएगा। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय है। तो इसमें सही क्या है? डी। बाकी सभी जो हैं थोड़ी थोड़ी सी गलतियों के कारण गलत हो गए। जो उनके आगे विशेषताएं लगी हैं वही सही नहीं है। ठीक है ना जी, हाँ। और ये सब बताया गया दूसरी वीडियो, जो लोग यही पहले देख रहे होंगे इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा फिर, क्योंकि बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा। कह रहा है कि जो नया रहेगा उसको मैं व्याख्या कर दूंगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही देखिए, सही जानना है, सही।
रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। नहीं, आप भी मैंने बताया कि राहुल सांकृत्यायन, जितनी भी यात्रा शब्द जुड़ा रहेगा जान लीजिए वही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, ठीक है, विधा की रचना है। तो इसका क्या है 120, क्वेश्चन नंबर 120 का क्या है, ये डी ऑप्शन सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं। आगे देखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं हो गया, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। सब गलत जा रहा है। हाँ, जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। प्रबंध पारिजात के लेखक पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो देखिए ये जो दोनों ऑप्शन सेट किया है ये दोनों सही हैं, ठीक है। ये ए भी सही है और ये भी सही है। जयप्रकाश भारती जो है शुक्ल युग के कवि हैं, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, आप देखिएगा अगर ये तो शुक्ल युग के हैं, अब कवि है कि नहीं है, आपकी जो अवतार होगी उसमें डी सही किया होगा। क्या सही किया होगा, डी। समझ में आई बात। ये आते हैं शुक्ल युग में ही, आते हैं किसमें, शुक्ल युग में ही। फिलहाल आप प्रबंध पारिजात के 100% लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्लियर। अब देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कह रहा है जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। रांगे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध है। नहीं, देखिए ये जो है, ठीक, अभी ये आया था कि प्रेमचंद्र अपने घर में है, ये जीवनी थी। क्या है, जीवनी है। और इसका लिखा कौन है, शिवरानी देवी। कौन लिखा है, शिवरानी देवी ने लिखा है। तो इसी तरह से दोहरा तेहरा जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि भारत की एकता कृति के रचनाकार हैं। भारत की एकता, बालकृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से अपने आंसर को टिक करिए और जल्दी से, ठीक है, देखिए कि सही हुआ कि गलत। तो वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। भारत की एकता, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास की। 124, जल्दी से बताइएगा भाई। किसकी है, तो पांडे बेचन शर्मा की है। इनको उग्र कहा जाता है, उपनाम इनका क्या है, उग्र है। क्लियर। कलम का सिपाही कृति, कलम का सिपाही कृति मतलब कलम के सिपाही किसने लिखा है, तो ये देखिए कौन लिखे हैं, अमृत राय जी लिखे हैं। अमृत राय लिखे हैं। समझ में आई बात, कौन लिखा है, अमृत राय। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ही जबरदस्त ये रचना है, बहुत बार पूछी गई है। तो बताइएगा कौन लिखे हैं, ठीक है। वही लिखे हैं जिसने मधुशाला लिखी है। वही जो बिग बॉस, आप बिग बॉस नहीं, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम आप देखते होंगे, ठीक है। अमिताभ बच्चन के पिताजी कौन, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। मधुशाला भी इनकी एक कृति है, बहुत ही चर्चित रही है। कलम का सिपाही की विधा है, तो कलम का सिपाही अभी आपका क्वेश्चन गया है, यह एक जीवनी है। क्या है, जीवनी, ठीक है। 127 क्वेश्चन का आंसर आपने दे लिया है। कह रहा है कि माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी हो गई सोना संस्मरण है ये, अभी आप इसको देख लेंगे, ठीक।
हाँ, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जो देखिए, जो चीजें याद करके लिखी जाए, याद हो कहीं, संस्मरण क्या होता है, याद आ रहा, संस्मरण का मतलब होता है याद आना, ठीक है। कोई चीज याद करके लिखी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्मरण। और माटी हो गई सोना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण रचना किस विधा की रचना है, 129 क्वेश्चन नंबर का है। तो देखिए, नीड़ का निर्माण आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण क्या है, आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण क्या है, आत्मकथा है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है, 130वां क्वेश्चन। कह रहा है कि किसकी रचना है ये, तो अभी जिसका नाम मैंने लिया है उन्हीं की रचना है, हरिवंश राय बच्चन है। कौन, हरिवंश राय बच्चन। नीड़ मतलब होता है घर, ठीक है। नीड़ मतलब क्या होता है, घर। नीड़ का निर्माण फिर से मतलब घर का निर्माण फिर से। आगे देखिएगा, अगला है कि स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जीवनी, संस्मरण, भेंट वार्ता या नाटक। 131 नंबर पे जाइएगा, जल्दी से बताइए। क्या है, यह भी संस्मरण है। क्या, संस्मरण। यह भी क्या है, संस्मरण है। स्मृति की रेखाएं क्या है, संस्मरण है। आगे है 132 नंबर क्वेश्चन, 132, ठीक है। प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार, यात्रा शब्द ही जुड़े तो तुरंत मार के जाइएगा, क्या, राहुल सांकृत्यायन को, राहुल सांकृत्यायन। आगे देखिएगा, रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत, ठीक है। फिर आ गया 133, आपको फिर मैंने बताया एक ही ट्रिक है कि जब यात्रा शब्द जुड़े तो जान लीजिएगा राहुल सांकृत्यायन की है। किसकी है, राहुल सांकृत्यायन की। इस तरह से 133 क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके। अगला देखिएगा 34वां, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान। बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, 3.25 घंटे का पेपर होता है, 3.25 घंटे का। तो पहला है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र थे, ठीक है, सही जानना है, ठीक है। तितली कहानी विधा की रचना है, नहीं। तितली उपन्यास है, आपको बताया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ममता उपन्यास विधा की रचना है। जल्दी से बताइएगा 134 नंबर का प्रश्न क्या सही है। तो आपको पता है, अभी मैं सारी पत्रिकाओं पे प्रश्न आएगा, सबको डिटेल में बता दूंगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन सी पत्रिका, सरस्वती, ठीक है। बाकी जो भी है, देखिए, ये कहानी है, ये आपका उपन्यास है, उपन्यास, ये सारी चीजें बताई गई हैं आपको, ठीक है ना जी। आइए, प्रदीप जो है बालकृष्ण की रचना है, बालकृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है, ये जान लीजिए। अब इतना विस्तृत बताने के लिए चूंकि टाइम नहीं है बहुत, फिर भी जो हो जा रहा है हो जा रहा है। अभी तो आप तुरंत सोने लगेंगे, क्योंकि अच्छी चीजें बच्चों को अच्छी कहाँ लगती हैं, ठीक है। अच्छी क्या लग रही हैं, वही ठुमका, नाच गाना, इधर उधर की ऊट पटांग वीडियो। जबकि जिंदगी में अगर अच्छा कुछ करना है तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र की किस पत्रिका के संपादक थे, मर्यादा, सरस्वती, बाल बोधनी, कर्मवीर। तो 135 क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दीजिएगा। दे दिए होंगे। तो ये है मुंशी प्रेमचंद की, ये किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। सरस्वती पत्रिका को अभी आपने देखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है।
बाल बोधिनी, जल्दी से अगर कोई जानता है तो बताए। तो बाल बोधिनी हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। कर्मवीर माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, क्लियर। तो इस तरह से सभी पत्रिकाएं आपको बता दी गई, क्लियर। आगे है, कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। देखिए क्वेश्चन इसके पहले कराया गया, आप जल्दी से आंसर करिएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो आपको पता है कौन, बाल बोधिनी के, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मर्यादा, तो अभी बताया गया प्रेमचंद्र, 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 ठीक है। सरस्वती हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाम याद रखिएगा, ठीक। हंस पत्रिका, अगर पूछ लिया जाए कि हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं, जल्दी से बताइएगा। हंस, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिएगा और नहीं तो कमेंट में चला जाएगा, ठीक है। आगे है कि वर्तमान समय में प्रचलित प्रमुख पत्रिका है सरस्वती मर्यादा कादम्बिनी। तो वर्तमान समय में अगर पूछा जाएगा प्रचलित प्रमुख पत्रिका है तो जान लीजिएगा कौन है, कादम्बिनी, कादम्बिनी, कादम्बिनी नामक पत्रिका जो है वर्तमान समय में प्रचलन में है, प्रचलित है। आगे देखिएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक फिर वही महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये प्रश्न आया हुआ है अभी, ठीक है। कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक जल्दी से बताइएगा, देखिए आंसर कर लिए कि नहीं। 139 हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। हंस मर्यादा ये दोनों पत्रिकाओं के कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। आगे देखिएगा कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत। 140 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, कौन है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप नोट करते जाइएगा, नोट करेंगे तो याद हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन का जवाब, समाचार पत्र कौन सा है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो कवि वचन सुधा है। समझदारी है, उदंड मार्तंड है, क्या है, उदंड मार्तंड। आगे देखिएगा, कह रहा है कि सिने एक्सप्रेस कहां से प्रकाशित हुई थी, सिने एक्सप्रेस, ठीक है, खंडवा से, अमरकंटक से, इंदौर से, जबलपुर से। 142 तो आप जान लीजिएगा सिने एक्सप्रेस कहां से, इंदौर से। ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है, बार बार यही खिताब ले जाता है, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। कह रहा है कि 143 में साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई, तो देखिएगा जल्दी से बताइए 143 नंबर क्वेश्चन का जवाब। साहित्य गुंजन ये भी इंदौर से ही प्रकाशित हुई है। कहां से, इंदौर से, मध्य प्रदेश में है इंदौर। कह रहे आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है, बनारस से, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से, लखनऊ से। 144 नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी बताइएगा भाई। हाँ, मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी। कौन करता है, बद्री नारायण प्रेमघन, बद्री नारायण, ठीक है, प्रेमघन, इनको उग्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उग्र। बद्री नारायण, ठीक, बद्री नारायण चौधरी पूरा नाम है, बद्री नारायण चौधरी कर लीजिएगा, चौधरी,
ठीक है। प्रेम घन, क्या कहते हैं? प्रेम घन और उग्र, मिर्जापुर। आगे है कि चकमक पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई? चकमक, ठीक है, चकमक, ध्यान दीजिएगा, चकमक। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। तो चकमक हुई है, चकमक कहां से भाई? भोपाल से। ये भी मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में बहुत सारे कवि हैं, ठीक है। हाँ, इसको जो इसके लेखक हैं, संपादक हैं सुशील शुक्ला है। कौन है? सुशील शुक्ला, ठीक है। आपसे लेखक भी पूछ लेता है तो आप दिक्कत में मत आइएगा। कह रहा है गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था। गुलेरी जी द्वारा, भारत मित्र, समालोचक माधुरी नागरी नीरद। 146 क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। पत्र कैसा है? समालोचक है। कैसा? इसमें समालोचनाएं होती थी, ठीक है। हाँ, आगे है कि अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ? अक्षरा, ग्वालियर, आगरा, भोपाल, कालपी। 147 नंबर का जवाब जल्दी से दीजिएगा। तो ये भी कहां से हुआ है? भोपाल से। कहां से? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। अक्षरा पत्रिका। आगे देखिएगा। आगे इंदु पत्रिका का प्रकाशन, इंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? 148 नंबर, ठीक है। इंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने। कौन किए हैं? जयशंकर प्रसाद ने, इंदु पत्रिका। आगे है कि इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आरपी दत्त या महादेवी वर्मा। तो इसके इंडिया टुडे नामक जो पुस्तक आती थी उसके लेखक या संपादक कौन है? संपादक तो आरपी दत्त हैं। इस तरह से आपके कितने 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कम, ठीक है, एक क्वेश्चन कम की सीरीज पूरी तरह से समाप्त होती है और आपका हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और उससे संबंधित जो भी नाटक हो, उपन्यास हो, ठीक है, नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, ये सभी पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, पत्र पत्रिका हो, सभी पर प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न बन गए हैं और इस वीडियो को भी आप देखिएगा और अपना कमेंट भी करिएगा। आगे की वीडियो जो है महामैराथन जाएगी वो पद्य से संबंधित जाएगी, ठीक है, पद्य से संबंधित लगभग 150 क्वेश्चन। तो क्लास आपको कैसी लगी बताते जाइएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बहुत घूमिए टहलिए मत। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं कि कल जो है, कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, ठीक है। उसकी पूर्व संध्या पर हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आप सभी लोग, ठीक है, 26 जनवरी पर YouTube पर लाइव होइएगा, ठीक। सुबह अगर आपके पास टाइम होगा सुबह 7 बजे, 7 से 8, ठीक है, 1 घंटा में जितना भी प्रश्न बन पाता है हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। तो टाइमिंग है सुबह 7 से 8। आप एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर चैनल को क्या YouTube पर बोलकर या लिखकर सर्च कर लीजिएगा। सुबह के 7 बजे नोटिफिकेशन वैसे जाएगा, ठीक है ना जी। तो पद्य जो है, पद्य हिंदी गद्य हो गया, हिंदी पद्य के जितने प्रश्न हैं वो सब कल सुबह 7 बजे, ठीक है, लाइव होगा, ये लाइव। तो सभी लोग जुड़िएगा और मजा आएगा पढ़ने में। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।